नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में चर्चा में आया गिनी इंडेक्स 2025 और इसने भारत सरकार को काफ़ी राहत दी। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट है और विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में भारत ने आय असमानता मामले में विश्व में चौथा स्थान हासिल कर लिया है और भारत की यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है अपनी योजनाओं को लेकर के और विश्व बैंक की इस रिपोर्ट को जो गिनी इंडेक्स 2025 के माध्यम से आई है यह उपलब्धि, और इसमें विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, इसमें आय असमानता को लेकर के विश्व के जो देश हैं उनमें भारत को चौथा स्थान मिला है और पूर्व की जो 2011 की रिपोर्ट थी उसमें काफ़ी भारत में सुधार देखने को मिला है। तो अब मुद्दा ये है कि आखिर ये गिनी इंडेक्स 2025 होता क्या है। दरअसल आय की असमानता को एक प्रकार से सांख्यिकी के रूप में मापने का एक तरीका है कि विश्व के तमाम देश किस प्रकार से जनसंख्या और धन और आय के मामले में किस प्रकार से असमान है। गिनी इंडेक्स को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा गरीबी के बारे में कि आखिर गरीबी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। दरअसल जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो उस ज़माने में यही तीन चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं होती थी इंसान की, अभी भी हैं, यानी भोजन, वस्त्र, आवास। लेकिन अब दो चीज़ें और जुड़ गई हैं मूलभूत आवश्यकताओं में, स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि माना गया कि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति गरीब होगा और अगर एजुकेट नहीं है, कोई उसको स्किल नहीं आती है तो वो गरीब होगा। तो मुख्य रूप से अब ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और अगर कोई व्यक्ति की आय इतनी नहीं है कि वो अपनी इन 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके तो वो गरीब माना जाता है। अब गरीबी भी 2 प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष गरीबी यानी एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरी सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पावर्टी। निरपेक्ष गरीबी को हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं पावर्टी लाइन के या गरीबी रेखा के माध्यम से कि एक बेसिक लाइन तय कर दी गई कि अगर इस आय से कम किसी को आय हो रही है तो वो निरपेक्ष गरीब माना जाएगा, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जिस आमदनी या जिस धन की आवश्यकता होती है, अगर कोई व्यक्ति उतना नहीं कमा पा रहा है उस लाइन से नीचे रहने पर वो गरीब माना जाएगा और उससे अगर ऊपर है तो वो ठीक माना जाएगा। यानी निरपेक्ष रूप से इंडिविजुअल की गरीबी को इससे मेज़र किया जाता है। दूसरा जो तरीका है सापेक्ष यानी रिलेटिव पावर्टी, यानी किसी से तुलनात्मक रूप से इसमें गरीबी को मापा जाता है। देशों के बीच में, किसी समाज के बीच में ये जो सापेक्ष गरीबी होती है, रिलेटिव पावर्टी होती है, इसको मापा जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि अब किसी के पास बाइक है मान लीजिए और उसके पड़ोसी के पास कार है, तो पड़ोसी के सापेक्ष या रिलेटिव में वो बाइक वाला बंदा गरीब माना जाएगा। अब किसी तीसरे पड़ोसी के पास भाई बहुत महंगी वाली मर्सिडीज़ गाड़ी है तो वो सस्ती वाली गाड़ी की तुलना में वो पड़ोसी गरीब माना जाएगा। यानी रिलेटिव इसमें तुलना करी जाती है कि सापेक्ष गरीबी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि निरपेक्ष गरीबी में तो सिंपल है कि भाई ये मूलभूत 5 आवश्यकताएं पूरी करने पर आए अगर कोई बंदा कर ले रहा है तो वो निरपेक्ष गरीब माना जाएगा। लेकिन जहाँ तक
सापेक्ष की बात होती है, इसको मेज़र करने का मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए। एक तो लॉरेंज कर्व और दूसरा गिनी इंडेक्स। लॉरेंज कर्व का ही एक विस्तृत रूप है गिनी इंडेक्स। इसमें आय की असमानता को मेज़र किया जाता है जनसंख्या और आय तथा धन के वितरण को आधार बना करके। तो अब ये गिनी इंडेक्स आया कहाँ से? दरअसल 1912 में एक इतालवी सांख्यिकीविद थे कोराडो गिनी, उन्होंने इसको विकसित किया था कि विभिन्न समाजों में या विभिन्न देशों में आय की असमानता को कैसे इंडेक्सिंग किया जाए और धन के वितरण के आधार पर उस समाज में या उस देश में आय का जो वितरण है वो किस प्रकार से होगा। तो गिनी इंडेक्स यानी गिनी कोएफिशिएंट, ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि सांख्यिकीविद थे और इस गिनी गुणांक में 0 से 100 तक मेज़र किया जाता है। 0 जिसका इंडेक्स आता है या जिसका मान आता है इसको कैलकुलेट करके, तो वो पूर्ण समानता वाला समाज माना जाता है, यानी आय का वितरण पूरी जनसंख्या में बराबरी से हुआ है। और जो 100 है वो पूर्ण असमानता माना जाता है कि यहाँ वहाँ पर मतलब आय का वितरण जनसंख्या में मतलब प्रॉपर हुआ ही नहीं है। और जब हम इस इंडेक्स की बात करेंगे तो बढ़ता गिनी इंडेक्स जो है वो बढ़ती आय असमानता को दृष्टिगत करेगा। यानी 0 से 100 के बीच में अगर किसी देश की आय असमानता को हमको मापना है तो 100 के करीब जिस देश का गिनी इंडेक्स जितना करीब होगा वहाँ पर आय की असमानता उतनी ज़्यादा होगी, और गिनी इंडेक्स में जितना 0 के करीब जाता जाएगा जिस देश का गिनी इंडेक्स, वो उस देश में आय की असमानता उतनी कम होती जाएगी। तो जैसा कि शुरू में ही हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से गिनी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के आने के बाद भारत की इस उल्लेखनीय उपलब्धि की चर्चा हो रही है और उसी के साथ गिनी इंडेक्स को जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये गिनी इंडेक्स है क्या, जिसमें भारत को चौथा स्थान दिया है। 67 देशों की ये पूरी रिपोर्ट निकाली गई और इसमें पहला स्थान स्लोवाकिया को मिला जिसका गिनी इंडेक्स 24.1 है। दूसरा स्थान स्लोवेनिया का है, तीसरा स्थान बेलारूस का और चौथे स्थान पर हम लोग हैं यानी भारत। और भारत का स्कोर 25.5 है। हालांकि ये आंकड़े 2022 के हैं और 2011 में इससे पहले जो आंकड़ा आया था उससे काफ़ी सुधार हुआ है। भारत के स्कोर में 25.5 गिनी इंडेक्स 2025 भारत का है। अगर सबसे खराब स्थिति देखी जाए आय की असमानता को लेकर के तो सबसे निचले पायदान पर दक्षिण अफ्रीका है